नदी में गिरी बस, मची अफरा तफरी, एक व्यक्ति की मौत, 8 लोगों को बचाया गया। मौके पर एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौजूद। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत, कार में सवार थे 4 लोग। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, जिलों में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश। केदारनाथ में बढ़ रही यात्रियों की संख्या, बीते एक हफ्ते धाम में हर दिन 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, अब तक 20 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर रुद्रप्रयाग बस हादसे में बड़ा अपडेट, अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 8 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर अलकनंदा नदी में गिरी है बस और बद्रीनाथ हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 10 लोगों का किया गया है रेस्क्यू। जबकि आपको बता दें कि इस दौरान रुद्रप्रयाग बस हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें से 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि 8 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो यात्रियों से भरी ये बस, जहां पर आपको बता दें कि अब तक 2 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है, जबकि 10 लोगों को बचाया गया है। अलकनंदा नदी में गिरी है बस और ये एक बड़ा हादसा। आपको बता दें कि यात्रियों में चीख पुकार मची हुई, 2 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है, जबकि करीब 10 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है। 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो अलकनंदा नदी में ये बड़ा हादसा, जहां पर देखिए अलकनंदा नदी में गिरी बस और आखिरकार आपको बता दें कि इस बस में कई यात्री सवार थे, जहां पर 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 8 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसम बिगड़ता जा रहा है, वहां पर भारी बारिश की चेतावनी भी है। इसी बीच एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अलकनंदा नदी का ये रौद्र रूप, और देखिए दूसरी तरफ ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, जहां पर मौके पर अफरा तफरी, 2 तस्वीरें, अलकनंदा नदी में गिरी है बस और दूसरी तरफ मौके पर अफरा तफरी मची हुई, यात्रियों की चीख पुकार। यहाँ पर 10 लोगों को फिलहाल अभी तक रेस्क्यू 10 लोगों का किया गया है, जबकि 8 लोग जो हैं वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अलकनंदा नदी में गिरी है बस, बद्रीनाथ हाईवे पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो यात्रियों से भरी ये बस और आखिरकार आपको बता दें कि अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल है, देखिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, अलकनंदा नदी में बस गिरी है, क्या ये लोग बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे? इस दौरान क्या ये सभी वही यात्री थे? क्योंकि अभी तक की जो खबर निकलकर सामने आई है, 2 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह ये दुखद घटना हुई, 7:30 से पौने 8 बजे के करीब की घटना जो है वो बताई जा रही है। उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको फ़ोन कर बताया, जो स्थानीय प्रशासन है उनको फ़ोन कर बताया कि अलकनंदा नदी में एक टेम्पो ट्रैवलर जो है बस जो है वो जा गिरी है। ऐसे में अभी जो है रेस्क्यू अभियान तभी से चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम्स वहाँ पहुंची है, पुलिस प्रशासन वहाँ पर है, स्थानीय लोगों की मदद से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ पर चलाया गया। और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये जो बस है, देखिए राजस्थान के जो लोग हैं उसमें शामिल थे, 18 लोग इसमें सवार थे और राजस्थान से ताल्लुक रखते थे, जो कि दर्शन के लिए जा रहे थे। और ऐसे में अचानक अनियंत्रित होकर बस जो है वो नदी में जा गिरी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। और अभी भी क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी भी बस कहीं पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम अलर्ट किया गया है, मौसम भी खराब होने की सूचना है, नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में बस भी ढूंढने में और जो लोग अभी लापता चल रहे हैं उनको ढूंढने में भी कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ रही है टीम्स को। अभी तक बताया जा रहा है कि देखिए 8
लोगों को जिनको सकुशल निकाला गया था उसमें से 3 लोग गंभीर थे, जिनको हेली सेवा की मदद से ऋषिकेश भी भेजा गया है और अन्य जो 5 लोग हैं उनको अब उनका उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा 9 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की डेड बॉडीज जो है वो बरामद हुई हैं। अभी भी जो लोग लापता हैं उनको खोजने का काम जो है लगातार किया जा रहा है और मशक्कत इसीलिए ज्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि नदी में बस गिरी है, बस का भी अभी अता पता नहीं लग रहा है और जो लोग अभी लापता है वो भी हो सकता है कि नदी के बहाव के साथ आगे बह गए हों। तो कहीं ना कहीं उनको ढूंढना अपने आप में बड़ी चुनौती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है इस पर दुख व्यक्त किया है। वो लगातार वहां की जो टीम्स है उनके साथ समन्वय बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और लगातार वहां पर चाहे वो एसपी हो या अन्य टीम्स जो वहां पर पहुंची हुई है उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि सभी को रेस्क्यू कर लिया जाए। बिल्कुल शुभांगी हमारे साथ बनी रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए आखिरकार जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है रुद्रप्रयाग में, एक टेम्पो ट्रैवलर नदी में गिरने की वजह से यहाँ पर एक घटना सामने आई। मुख्यमंत्री ने भी देखिए इस पूरे मामले को लेकर गहरा दुख जताया है। एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और सभी प्रभावितों की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में लगातार बनी है। शुभांगी देखिए मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर अब सीधे तौर पर निर्देश भी दिए और साथ ही कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की तरफ से इससे पहले भी कहा गया था कि जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर रहें, यानी कि ये जो समय है बरसात का समय, मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन जो है पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रहे। बिल्कुल देखिए क्योंकि मानसून पीरियड में हम देखते हैं कि खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, चारधाम वाले एरियाज हैं, वहां पर हर बार इस तरीके के हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं और अभी भी लगातार मौसम विभाग अपडेट दे रहा है। आज भी 24 घंटे के लिए उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में अलर्ट किया गया है, जिसमें रुद्रप्रयाग भी शामिल है क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं जो है वो रुद्रप्रयाग में या फिर केदारनाथ जो पैदल मार्ग है वहां पर देखने को मिलता है। हाल में भी जो इमरजेंसी लैंडिंग्स हुई, जो भी हेलीकॉप्टर क्रैशिंग वाले जो मामले थे वो हमने देखा रुद्रप्रयाग में हुए। हमने देखा कि भूस्खलन की बड़ी समस्या जो है वो केदारनाथ पैदल मार्ग में देखी जा रही है। आज भी जो घटना हुई है वो रुद्रप्रयाग में देखी गई है और ये केवल एक घटना नहीं है, आज सुबह से एक और घटना इस तरीके की देखी गई है जिसमें एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी कई लोगों की जानें गई हैं। तो इस तरीके के मामले अब देखिए कि अभी से शुरू हो चुके हैं। एजेंसीज को लगातार जो है निर्देशित किया जाता है कि आप मानकों के अनुसार ही अपना जो संचालन है, चाहे वो हेलीकॉप्टर उड़ान की बात हो या फिर अपनी जो बसेस चला रहे हैं उनकी बात हो। कई बार टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से होता है, कई बार ड्राइवर की गलती की वजह से होता है, इसके कई सारे फैक्ट्स होते हैं। ऐसे में आज जो घटना हुई है उस पर भी जरूर जांच बैठेगी कि आखिर क्या कुछ कारण रहा, आखिर कैसे अनियंत्रित होकर बस जो है वो नदी में जा गिरी। और अभी हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो नजर बनाए हुए हैं बिल्कुल शुभांगी आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस दौरान अपने दर्शकों को बता देते कि इस दौरान रुद्रप्रयाग के एसपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे को लेकर, प्रशासन वहां पर किस तरीके से कार्य कर रहा है। एसपी साहब, रुद्रप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोटे के पास एक घटना घटी है। कब की घटना है, कितने लोगों की अभी तक सूचना है? इसमें सुबह लगभग 7:30 के बाद 7:45 के आसपास एक घटना हुई जिसमें एक 31 सीटर बस हरिद्वार स्थित थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है, तो ये भी चीज़ें अभी कंफर्म हो रही है। जैसे कंफर्म होगी हम कौन कौन सी रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुँची है? रेस्क्यू टीम में सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे थाना चौकी के लोग और लोकल लोगों द्वारा रेस्क्यू शुरू किया गया है। इसमें पुलिस लाइन पास में होने के कारण एसडीआरएफ जो हमारे पास स्टैटिंग रहती है वो यहाँ पे आ गई। साथ ही इसको आईटीबीपी और आरबीपी भी जवानों द्वारा बताया। गोताखोरों को बुलाया जाएगा? गोताखोरों को लगाया जा रहा है क्योंकि नदी का स्तर और पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ होने के कारण रेस्क्यू और बस मिलने में थोड़ी इशू हो रहा है। बस दिखाई दे रही है? बस अभी नहीं दिखाई दे सर, खास तौर से बात यात्रियों की करें कि कहाँ क्या पता चल पाएगा कहाँ के लिए? राजस्थान के उदयपुर ज़िले के ये यात्री है और ये एक ही एक्सटेंडेड फैमिली के सारे यात्री हैं। थैंक यू सर। तो बिल्कुल देखिए आखिरकार वहां पर बचाव कार्य चल रहा है, प्रशासन वहां पर मौजूद है और हमारी सहयोगी शुभांगी भी हमारे साथ में लगातार बनी, उनसे आगे और भी अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले रुक करते हैं खबर का, जहां पर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश और बारिश की वजह से सड़क पर आया है मलबा और मुनकटिया के पास में सड़क पर ये मलबा आया है, जिसमें आपको बता दें कि सड़क पर पत्थर आने से जो मार्ग है वो पूरे तरीके से बाधित हो चुका है। सोनप्रयाग शटल पुल के पास भी मार्ग बाधित है और इतना ही नहीं, केदारनाथ धाम की तरफ जाने वाले
यात्रियों को सोनप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत रुकवाया गया है। सुरक्षित रुद्रप्रयाग में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए उस वक्त की जिस समय पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर गिरे हैं। कुल मिलाकर यात्रियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि मौसम की जानकारी लेकर ही आगे की यात्रा करें। और ऐसे में देखिए आखिरकार, क्योंकि जगह जगह की ऐसी तस्वीरें भी अब देखने को मिल रही है, मौसम खराब है, बारिश हो रही है और ऐसे में पहाड़ दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड की ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जिस समय पर ये लैंडस्लाइड हुआ। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर गिरे हैं, किस तरीके से पूरा रास्ता जो है वो बंद हो चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून में अलर्ट है। देहरादून की अगर बात करें, इसके अलावा नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट है। भारी बारिश से नदियों का जल स्तर भी बढ़ेगा और कुल मिलाकर कुछ ऐसी नदियां भी हैं, चाहे अलकनंदा की बात करें जो रुद्र रूप लिए हुए है। जिले में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर अब उत्तराखंड में मौसम जो है वो करवट लेता हुआ यहाँ पर रौद्र रूप भी ले रहा है। जगह जगह पर भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून में अलर्ट जारी किया। बागेश्वर है, नैनीताल है या रुद्रप्रयाग है, इसको तो वेरी हैवी तक में कल के दिनों के लिए भी रखा है, क्योंकि आज अच्छी बारिश मिलने की संभावना है, कल भी मिलेंगी। तो एक जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट भी आता है वो भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो कहीं ना कहीं इनमें जो है ऑरेंज अलर्ट जो है इन डिस्ट्रिक्ट के लिए रखा गया आज भी और कल भी। तो देखिए आखिरकार मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि अगले जो 24 घंटे हैं ऐसे में उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। शुभांगी, देखिए क्योंकि हादसा एक तरफ हुआ है रुद्रप्रयाग में जिस तरीके से, वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम विभाग की बात करें 24 घंटे आने वाले समय में ये काफ़ी खतरनाक, यानी कि यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अपडेट दे रहा है, हम कह सकते हैं कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं, खासकर क्योंकि अभी चारधाम यात्रा चल रही है। इस लिहाज से भी अपडेट जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार जो पैदल मार्ग है, खासकर केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, वहाँ पर हमने देखा कि जंगल चट्टी के पास 2 बार वहाँ पर भूस्खलन हो चुका है, लोग उसकी चपेट में आए हैं। और ऐसे में लगातार जो प्रशासन है वो भी अपील कर रहा है, मौसम विभाग भी लगातार अपील कर रहा है कि अगर आप यात्रा के लिए आ रहे हैं या फिर अगर ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में आ रहे हैं तो कृपया पहले मौसम का अपडेट लें और उसके बाद ही यात्रा के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं और ऐसे अधिकतर क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भूस्खलन की समस्या लगातार देखी जा रही है। ऐसे में अगर कोई रिस्क लेकर यात्रा के लिए जा रहा है या उन रास्तों से गुजर रहा है तो जरूर जान खतरे में जा सकती है। इसको लेकर अभी हाल फिलहाल में जो अलर्ट जारी किया गया है 24 घंटे के लिए ये अलर्ट है, जो अलग अलग जिलों के लिए है। इसमें बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल, इन सभी जिलों के लिए खासकर ये अलर्ट जो है वो किया गया है। ऑरेंज अलर्ट है, सतर्क रहने की हिदायत जो है लगातार दी जा रही है। और जिस तरीके से हादसे भी बढ़ रहे हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, नदियों के जलस्तर के आसपास जो घर है उन लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग सेफ रहें, घर के अंदर रहें। और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो आप उस पर संपर्क करके सूचना दे सकते हैं, जिसके बाद वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स या आपदा प्रबंधन की टीम्स जो है वहां पर जरूर पहुंचेंगी और अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उससे लोगों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि सभी विभागों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी ये 24 घंटे जो है काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर सड़क हादसा, सनबैंड के पास कार खाई में गिरी है जिसमें एक की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार हादसे हो रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे। देखिए इस गाड़ी जो है कितने बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुई है। सनबैंड के पास में खाई में गिरी है एक कार और ऐसे में एक की मौत हो चुकी है। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तो ऐसे में सनबैंड के पास में ये कार गिरी है और आपको बता दें कि एक की मौत हो चुकी है। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग का ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। आपातकाल की वर्षगांठ पर गोष्ठी का आयोजन, जहां पर बीजेपी का आपातकाल के विरोध में कार्यक्रम और ऐसे में बीजेपी ने दी है लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि इमरजेंसी को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम, ऐसे में आपातकाल की वर्षगांठ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी का आपातकाल के विरोध में ये कार्यक्रम। तो बीजेपी ने दी है लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि। काला दिवस है, काला अध्याय है
जिससे कि हमें गुजरना पड़ा था। और यातनाओं की वो जो बहुत भयंकर यातनाएं थीं, उनको मानसिक यातनाएं, शारीरिक यातनाएं और भौतिक यातनाएं, तीनों प्रकार की यातनाओं से हमें गुजर करके 3 वर्ष तक लगातार उनको झेला और तब जा कर के एक नई सूर्य का उदय हुआ और हमें नया भारत का दर्शन हो पाया। उस यातना काल में, उस आपातकाल में कांग्रेस के जो तत्कालीन पदाधिकारी थे, उन्होंने जितना भी संभव हो सका उतना कष्ट हमें दिया, उतनी ही यातनाएं हमें दी जितनी दिल्ली में संजय गांधी ने लोगों को दी थी या हरियाणा में बंसीलाल ने दी थी, तो मसूरी में भी उनके चेले थे, उन्होंने भी यातनाएं देने में कोई कमी हमें नहीं रखी थी। पूरे राष्ट्र भर में, पूरे प्रदेश में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर काला दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण ये भी है कि जो पीढ़ी है, आज की पीढ़ी है, आज के युवक है, आज की युवतियाँ हैं, वो समझें कि किस प्रकार से कांग्रेस काल ने लोगों का शोषण किया, लोगों को पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को परेशान किया और शोषण करते हुए अपने हक इस्तेमाल करते हुए मानव अधिकार का हनन किया। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे वक्ताओं द्वारा और सम्मानित सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कड़ा निंदा प्रस्ताव आज फिर 50 वर्ष बाद कांग्रेस सरकार के खिलाफ पारित किया जाए। तो वहीं चारधाम यात्रा में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, 22 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सरकार ने किए हैं यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम, 28 लाख से अधिक लोग करा चुके हैं पंजीकरण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में लोग करा चुके हैं और 22 लाख से अधिक श्रद्धालु फिलहाल दर्शन भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सरकार ने किए हैं यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम, 28 लाख से अधिक लोग करा चुके हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन। तो चारधाम यात्रा में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। इतना ही नहीं, 22 लाख से अधिक श्रद्धालु फिलहाल अब तक दर्शन कर चुके हैं। सरकार ने किए यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब, 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के जो हमारे धाम है, और इसमें हमारे लगभग 47 मंदिर है, जिसमें 2 हमारे बड़े धाम हैं, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी। 2 मई को जो है कि कपाट खुले थे हमारे श्री केदारनाथ जी के, और 4 तारीख को खुले थे हमारे श्री बद्रीनाथ जी। अब तक लगभग जो है कि कल तक का जो आंकड़ा है हमारा, लगभग 22,67,700 तीर्थ यात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं, और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण होता है लगभग 28,68,500 लोगों ने जो है कि इसका पंजीकरण कराया। सभी यात्रियों के लिए जिस प्रकार से यात्रा के सीजन में हमारे जिला प्रशासन, हमारा प्रशासन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आपको मालूम है जब कपाट खुले थे तो चारों धामों में हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपिका हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपिका, अगर बात करें, क्योंकि देखिए बद्रीनाथ धाम में लगभग अगर कुल मिलाकर बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राज्य सरकार की तरफ से प्रबंध जो हैं वो बेहतर किए गए हैं, यही वजह रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो है 22 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं चारों धामों में, और लगभग 28 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो पंजीकरण भी करा चुके हैं। हालांकि यहाँ पे आपदा जो है वो लगातार देखी जा रही है कि हादसे भी हो रहे हैं, आपदा के कारण जो लैंडस्लाइड है वो भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो श्रद्धालुओं में भक्ति है बाबा केदार को लेकर, बाबा बद्रीनाथ को लेकर, गंगोत्री माँ, यमुनोत्री माँ को लेकर, वो लगातार जो संख्या वो बढ़ रही है। और ये नतीजा है बेहतर इंतजाम को, क्योंकि कहीं ना कहीं बेहतर जो इंतजाम है वो जरूर हुए हैं, क्योंकि अगर इंतजाम सही नहीं होते तो कहीं ना कहीं बातें निकल के सामने आती है। हालांकि छोटे मोटे मामले सामने आए हैं कि होटल संचालकों ने उनसे बदतमीजी की है या जो भी है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने इंतजाम किए हैं, चाहे वो हम बस की बात करें, चाहे हम थोड़े खच्चरों की बात करें, या फिर हम अन्य पानी, लाइट, बिजली समझ की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो इंतजाम है वो अच्छे हैं। हालांकि हम ये सभी जानते हैं कि मानसून चल रहा है और आपदा जो है वो भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, लेकिन इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मार्गों को खोला जा रहा है, और जो घायल जो भी व्यक्ति हो रहे हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। चिकित्सकों की जो विशेष टीम है वो भी यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ में तैनात की है, ताकि कोई भी ऐसी आपदा आती है तो श्रद्धालु को तुरंत जो है ट्रीटमेंट मिल सके, अच्छी सुविधा मिल सके, चिकित्सा सुविधा मिल सके अच्छी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है वो नतीजा है बेहतर इंतजाम की।
अब बिल्कुल। और दीपिका, क्योंकि कुल मिलाकर बात करें, इस बार टोकन सिस्टम रहा है। पिछली बार देखते थे कि लोग बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते थे, काफी समय के बाद दर्शन करने के लिए मिलते थे। इस बार ये जो टोकन सिस्टम लागू किया गया है, इससे भी क्या इतना बेनिफिट मिल पाया है? जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले जो यात्राएं होती थी उसमें अक्सर ये शिकायतें आती थी या वीडियो वायरल होते थे जिसमें ये कहा जाता था कि जो लोग हैं वीआईपी दर्शन करवा रहे हैं, पैसे लेके जो है वीआईपी को दर्शन करवाया जा रहा है, चाहे वहां पे वो अधिकारी तैनात हो, पुलिस अधिकारी तैनात हो, ये अक्सर आरोप लगते रहे हैं। इसी को देखते हुए टोकन सिस्टम जो है वो किया गया है इस बार, क्योंकि लगातार जो भीड़ है वो वहाँ देखी जाती है और लोग जो है एक के ऊपर एक चढ़कर जो है कहीं ऐसी भगदड़ की स्थिति ना हो जाए या फिर वीआईपी के दर्शन जो आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, और इन सभी पर लगाम लगते हुए इस बार ये संख्या जो है वो लगातार बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए जिला प्रशासन टिहरी गढ़वाल ने सभी विभागों को सुरक्षात्मक उपाय करने और साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि ऊंचाई, जल प्राप्त रेलवे ट्रैक जैसे जोखिम भरे स्थानों पर लोग सोशल मीडिया के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिससे कि कई जानें भी जा चुकी हैं और ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जाना बहुत जरूरी है। उधर पठानकोट के तबेले में भी काम कर रहा युवक पिछले 15 सालों से बंधुआ मजदूर की तरह फंसा हुआ था। ये मामला वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया। उत्तराखंड के सांसद अनिल बलूनी ने पंजाब के राज्यपाल से संपर्क किया, जिसके बाद राजेश को रेस्क्यू कर उसके परिवार से मिलवा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें नारायण बगड़ चमोली के एक युवक का उल्लेख हो रहा है, राजेश कुमार का, जो कि पंजाब के तरन तारण जिले में है, और जिसमें अवगत कराया जा रहा है कि राजेश को बंधुआ मजदूर के तौर पे रखा गया है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वीडियो का संज्ञान लेके मुझे दूरभाष पर निर्देश दिए थे। उसके पश्चात उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया, जो कि अभी पंजाब में ही हैं, और जिला प्रशासन तरन तारण से वार्ता हुई। राजेश को सकुशल थाने में लाया गया है और जो कल्प्रिट हैं उनके अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां की ग्राम झाला के किसान अरविंद चंद्र ने कृषि विभाग की मदद से 300 से अधिक सेब के पौधे लगाए हैं। इस साल सामान्य फसल के चलते अच्छी उपज और बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार की एप्पल मिशन योजना, बागवानी मिशन और साथ ही मुख्यमंत्री बागवानी एकीकृत विकास योजना के तहत किसानों को 50 से 60% तक आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। एप्पल मिशन योजना के अंतर्गत जो है 60 और 40% के हिसाब से जो हम किसानों को सुविधाएं मुहैया कराते हैं। 60% जो है राज्य सहायता होती है और 40% जो है किसान अंश होता है उसमें। और उसके अंतर्गत जैसे बागवानी मिशन योजना अंतर्गत है, बागवानी मिशन योजना अंतर्गत जो है किसानों की अपनी डिमांड होती है, जिस डिमांड के आधार पर जो हम किसानों को जो है फल पौध उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये 50% राज्य सहायता के अंतर्गत जो है किसानों को है बागवानी मिशन के अंतर्गत जो है फल पौध उपलब्ध कराते हैं। एक योजना और चलती है हमारे अंतर्गत, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना के अंतर्गत जो है किसानों को 50% जो है किसानों से कृषक अंश लिया जाता है। जब उनसे कृषक अंश लिया जाता है तो उसके सापेक्ष ही हम जो है जो हमारे पास मांग आती है उसके अंतर्गत जो है हम फिर फल पौधों की जो डिमांड जो है निदेशालय को प्रेषित करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।